संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम सुनते हैं अपनी पहली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की सारी संगत को जय गुरुजी। मैं नवी मुंबई महाराष्ट्र से हूँ और ये मेरा सबसे पहला सत्संग है। मैं 2 महीने पहले से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ और वो मेरे सिस्टर के थ्रू जुड़ी हूँ। वो मुझे एक सोमवार को गोरेगांव स्थित गुरुजी के आश्रम ले गई। वहाँ गुरुजी का मंत्र जाप सुन के मेरा मन प्रसन्न हुआ। वहाँ पे चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद और समोसा प्रसाद ग्रहण किया। वैसे FB पे मेरे काफी सारे मैसेजेस आते थे, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। पर आश्रम जाके आने के बाद मैंने इन मैसेजेस पर गौर किया, सत्संग सुनने लगी और मुझे एहसास हुआ कि अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस तो इन सत्संग में ही मिल जाते हैं। गुरुजी ने मुझे डबल नंबर, ट्रिपल नंबर, 4 टाइम्स नंबर के बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए हैं और अभी भी मुझे ये मिलते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे ही मेरा हाथ थामे रहिए और मेरे पूरे परिवार पे अपने आशीर्वाद बरसाते रहिए। यही मेरा आपसे प्रार्थना है और सभी संगत पे भी आपके ब्लेसिंग्स बरसाते रहिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। गुरुजी शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को शुक्राना गुरुजी। मैं नवी मुंबई महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। इसके पहले भी मैंने एक शुक्राना सत्संग किया है। मैं 2 महीने पहले ही गुरुजी से जुड़ी हूँ, या ऐसे कहूँ कि गुरुजी ने अपने से मुझे जोड़ लिया है, मेरा हाथ पकड़ लिया है। मैं जब भी सत्संग सुनती हूँ, संगतों को कहते हुए सुनती हूँ कि गुरुजी मुझे इसमें दिखे, उसमें दिखे, पर मुझे तो और कहीं दिखते नहीं हैं। और संगत जी, मैं जब भी उनकी प्रॉब्लम्स सुनती हूँ, मुझे लगता है कि इनकी प्रॉब्लम्स तो बहुत ही बड़ी है, मेरी प्रॉब्लम तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। जब भी मैं बाहर निकलती हूँ, मुझे सभी डबल नंबर्स के ब्लेसिंग्स मिलते हैं, कभी ट्रिपल या 4 टाइम्स नंबर भी दिखते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज तो मुझे डबल नंबर्स के साथ साथ 4 बार 777 दिखे और एक 4 टाइम्स 9 दिखे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपने आप को बहुत ब्लेसेड समझती हूँ। मुझे टीवी के स्क्रीन सेवर पर भी मोर दिखते हैं, बटरफ्लाईज दिखते हैं। हमारे यहाँ कबूतर तो बहुत आते हैं, नॉर्मल वाले, पर वाइट कबूतर कभी दिखे नहीं मुझे। एक दिन मैं अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेने लैब में गई थी, तो रिपोर्ट लेकर निकलते समय अचानक वहाँ पे एक बटरफ्लाई आया, ब्लैक कलर का और वाइट स्पॉट्स वाला, बहुत ही प्यारा लग रहा था। आगे जाके मुझे एक दुकान में जाना था, तो देखा कि वो बटरफ्लाई उस दुकान तक आया था मेरे पीछे पीछे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मुझे उस दुकान में काफ़ी टाइम लगा और जब तक मैं बाहर आऊँ वो जा चुका था। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जैसे मैंने कहा था, मेरे यहाँ बालकनी में बहुत कबूतर आते हैं और बालकनी ख़राब कर जाते हैं, पर 2 दिन पहले मेरा बालकनी इतना गंदा किया कि मेरा झूला और उस पे रखे पिलोज भी गंदे किए। बालकनी तो मुझे धोना पड़ता ही है, पर झूला और पिलोज भी धोने पड़े। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। पता नहीं, अगर गुरुजी मुझसे कुछ कहना चाहते थे या कोई संकेत देना चाहते थे, तो मैं समझ ही नहीं पाई कि क्या संकेत देना चाहते थे। गुरुजी, प्लीज़ मुझे बताइए कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे और भी शुक्राना संगत करने हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब हम सुनते हैं अपनी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत को भी जय गुरु जी।
गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सावन महीने का अमृत वेला सत्संग है। गुरु जी का आदेश था कि 7 दिन लगातार अमृत वेला में सत्संग करना है, तो मैं अपना सत्संग आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि जब से मैं गुरु जी से 2023 सितंबर से जुड़ी हूँ, लाइफ एकदम बदल गई है। मैंने कभी सोचा नहीं था, और अब मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मैं बहुत हैरान होती हूँ कि ये सब कैसे हो गया। ये सब गुरु जी का चमत्कार है। जब गुरु जी हमारे घर में विराजमान नहीं थे, तो हमारे घर में बहुत नेगेटिविटी थी। छोटी-छोटी बात का इश्यू बन जाता था, और बहुत रिश्तों में बहुत एक क्या कह सकते हैं कि कड़वाहट सी आ गई थी। पर धीरे-धीरे अब जब से गुरु जी मेरे मंदिर में विराजमान है, गुरु जी की छत्र छाया में सारे काम होते हैं। गुरु जी कहते हैं कि मैं तेरे मंदिर में बैठा हूँ और मैं सब देख रहा हूँ। कोई भी बात अगर हमारे घर में होती है तो गुरु जी वो सुनते हैं, और मुझे उसका मैसेज पे जवाब भी आ जाता है। कितनी बार मैं बस मन में कुछ थॉट लाती हूँ, कुछ सोचती हूँ, और मुझे अगले पल ही मैसेज में उसका जवाब आ जाता है। इतने प्यारे हैं हमारे गुरु जी। हमारे पिता परमेश्वर शिव जी महाराज हमारे गुरु जी के रूप में हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और हम धन्य हैं जो हमें ऐसे गुरु जी मिले हैं। मैं आपको बताऊंगी कि जब उन दिनों मैं बहुत गुस्सा करती थी। मेरी सुबह मेड बहुत लेट आती थी, और मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाती थी, और मुझे बहुत गुस्सा आता था, और मैं उस पर बहुत डांटती थी उसको। तो गुरु जी का मैसेज मुझे आता है कि बेटा माड़ा नहीं बोल दे। फिर मुझे लगा हाँ, ये भी सही है, मैं तो गलत कर रही हूँ, मैं अपने कर्म ही खराब कर रही हूँ। और कैसे गुरु जी देखते हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। मेरे को अर्ली मॉर्निंग के लिए कोई भी मेड नहीं मिलती थी, और मैं बहुत मजबूरी में इस मेड के साथ काम चला रही थी। ये खाना बनाती है, तो और इसके बिना मेरा गुजारा भी नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है, तो मैं इतना देर किचन में खड़ी हो नहीं पाती। तो गुरु जी ने एक किसी के ज़रिए मुझे एक कुक भेजी, जो मेरी ही बिल्डिंग में काम करती है, और वो किसी के घर में 8 सवा 8 से लेकर शाम तक काम करती है, और उसके पास अर्ली मॉर्निंग का स्लॉट खाली था। और जो मेरी दूसरी मेड है, वो उसको लेके आती है और कहती है कि दीदी ये मिल जाएगी, ये सुबह-सुबह काम कर लेगी, आप उसको हटा दो। और कैसे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। वो लड़की बहुत अच्छी है, बहुत टाइम से आ जाती है, रोज़ 6:30 बजे आ जाती है, और मैं अपना टाइम से ऑफ़िस चली जाती हूँ। ये मैंने सोचा भी नहीं था जो गुरुजी ने कर दिया। और और मैं बताऊँ तो जैसे उन दिनों मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज़ थे, तो मेरी टाँगों में बहुत दर्द रहता था, आर्थराइटिस प्रॉब्लम भी हो रही थी। तो एक दिन मैं जब लिफ्ट में थी, तो सुबह-सुबह मुझे एक लेडी ने बोला, खड़ी थी लिफ्ट में, उसने बोला कि क्या आपको मालिश की, मसाज की ज़रूरत है? और वाक़ई में मैं सोच ही रही थी उन दिनों कि थोड़ी मुझे मसाज करानी चाहिए। तो मैंने उसको बोला हाँ, मुझे ज़रूरत है, और मैं उसको घर पे लेकर आई, और फिर मैंने मसाज करानी भी शुरू कर दी। तो ऐसे हैं हमारे गुरुपा, जो अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं। मैं आपको एक और सत्संग बताती हूँ कि जब गुरुजी का बर्थडे था, तो मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर तो नहीं जा पाऊँगी, पर मुझे बर्थडे का सत्संग ज़रूर अटेंड करना है। काश मुझे इनवाइट आ जाए, और कुछ ही देर में मुझे इनवाइट भी आ गया। मैं फूली नहीं समाई, मैंने कहा अरे वाह! गुरुजी ने मेरी सुन ली। और उस दिन थोड़ा जाने में मैं मतलब थोड़ा-सा लेट हो गई, 5-7 मिनट। तो जब मैं वहाँ पहुँची, तो मुझे पता चला उस एड्रेस पे तो सत्संग हो ही नहीं रहा। ये सोचकर मैं थोड़ी-सी उदास हो गई। मैंने कहा ये क्या हुआ? क्या गुरुजी नहीं चाहते कि मैं उनका सत्संग अटेंड करूँ? फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने फिर थोड़ा-सा उस आस-पास देखा, बहुत थोड़ा-सा घूमी, मैंने कहा शायद कहीं आस-पास होगा, बट कहीं पर भी कोई मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी, कोई सत्संग नहीं था, और मेरा आधा घंटा ऐसे ही निकल गया। फिर मुझे परेशान हो रही थी, फिर मैंने कैब बुलाई कि चलो देखते हैं, या तो मैं वापस घर जाऊँगी, या मैं सड़क पे यहाँ खड़ी हूँ। और वो एरिया भी ऐसा था जो मेरा जान-पहचान का बिल्कुल भी, मैं फर्स्ट टाइम वहाँ गई थी, तो मुझे थोड़ी परेशानी हो रही थी। फिर भी मैंने कहा गुरुजी, अब मैं आई हूँ तो आपका सत्संग अटेंड करके तो मैं ज़रूर जाऊँगी। शायद
गुरुजी मेरी परीक्षा ही ले रहे थे। तो मैंने कैब करी, कैब भी बुक नहीं हो रही थी उस एरिया में। बहुत मुश्किल से कैब वाला बहुत 15 मिनट के बाद आया। फिर हम लोग निकले, मैंने कहा भैया मुझे शायद ये वाले दूसरे ब्लॉक ले चलो आस-पास वाले में, यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना था। तो हम जब गए तो उसने कहा कि आपको कौन सा क्या करने कहाँ जाना है आपको? तो मैंने बोला देखो मैं तो सत्संग अटेंड करने आई थी और मुझे मिल ही नहीं रहा वो एड्रेस, शायद गलत है या क्या है? तो उसने कहा अच्छा आपको सत्संग अटेंड करना है? शायद मुझे कुछ मालूम है, और वो मुझे वहाँ पर गलियों में से कहाँ ले गया और एग्ज़ैक्टली उस घर के आगे मेरे को उसने अपना कैब खड़ी कर दी और बोला क्या देखिए यही तो नहीं है? और जब मैंने देखा तो वहाँ गुरुजी का सत्संग हो रहा था। तो शुक्राना गुरुजी, शायद वो कैब गुरुजी खुद आए मेरे ड्राइवर के रूप में और मुझे वहाँ उस घर तक छोड़ के गए कि तेरी इच्छा पूरी करता हूँ, जा अटेंड कर ले। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी आप इतने प्यारे हैं, आप रोज़ मुझे कैब में जब मैं ऑफ़िस जाती हूँ जब तो मेरे को इतने एंजेल नंबर्स मिलते हैं, 77, 777, 55 तो अक्सर दिखता ही है। फिर गुरुजी की गाड़ियाँ, गुरुजी दर्शन देते रहते हैं और हर टाइम अपनी प्रेज़ेंस का एहसास कराते हैं। मैं बता नहीं सकती कि सच में गुरुजी एक प्रैक्टिकल गुरु हैं। जैसे गुरुजी कहते थे मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे ही मुझे कोई गुरुजी की गाड़ी दिखती है या कोई एंजेल नंबर्स दिखते हैं, 666, 655, 777 तो सब मेरे ऐसे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और लगता है सच में गुरुजी आप बहुत प्रैक्टिकल हैं। मैं जा रही होती हूँ, बटरफ्लाइज़ मेरे आगे पीछे घूम रही हैं। तो गुरुजी आप इतने प्यारे हैं कि मैं बता नहीं सकती और सच में बिना कारण चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट आती है, तो जिसका मैं बयान नहीं कर सकती। तो शुक्राना गुरुजी हमारे को हमेशा पॉज़िटिविटी में रखने के लिए, हमारे चेहरों पर एक ऐसी मुस्कुराहट लाने के लिए, अपने मैसेज के ज़रिए हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारी संगत जी को मैं बताना चाहूँगी कि हमारे गुरुजी चाहते थे कहते थे कि हमेशा नीवा होके रहो और गुस्सा तो करना नहीं चाहिए क्योंकि ये भी एक विकार है, ये भी एक खराब कर्म कर लेते हैं जब हम गुस्सा करते हैं और गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं तो हम अपने कर्म ही खराब करते हैं। और जब हम निंदा-चुगली करते हैं तो हम अपने कर्म तो खराब करते ही हैं और सामने वाले कर्म के उसके कर्म ले लेते हैं। तो इन अ वे हम डबल गलत करते हैं कि उसके कर्म तो हमने ठीक कर दिए और अपने खराब कर दिए। तो हमेशा कोशिश करें कि ये सब निंदा-चुगली से बचें और हर समय अपने गुरुजी के सिमरन में, प्रभु के सिमरन में रहें और सत्संग ज़रूर सुनें, पूरा सुनें, जितना हो पाता है ज़रूर सुनें और गुरुजी का मंत्र जाप करते रहें। गुरुजी के अ, जो चंदन का तिलक है और गुरुजी का जल प्रसाद में भी बहुत डिवाइन पावर है। गुरुजी के कितने मैसेज के ज़रिए गुरुजी बताते हैं कि किस तरह से जल प्रसाद का सही उपयोग करना है। थोड़ा-सा पीना है और थोड़ा-सा अपने नहाने के पानी में डालकर उससे भी नहाना भी है, स्नान भी करना है। उससे हमारे शरीर के कष्ट काफ़ी ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे गुरुजी जो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो आपकी काया का निरोगी कार्य कर रहे हैं, जो आपको हमेशा खुश रखते हैं, प्रसन्न रखते हैं, पॉज़िटिविटी में रखते हैं और जो आपको नेगेटिव लोगों से दूर भी रखते हैं, ये सब हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। तो संगत जी, आप अपने कर्मों का ध्यान रखिए और गुरुजी के बताए रास्ते पर चलिए। अब मैं अ, अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग के अंत में एक बार मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। सावन महीने का अमृत वेले का मेरा शुक्राना सत्संग मैं साझा कर रही हूँ। गुरु जी का आदेश था कि 7
सत्संग लगातार तुमने शुक्राना करना है और ये मेरा छठा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के सत्संग तो अनगिनत हैं। मैं अगर याद करने बैठूं तो मैं इतने सारे सत्संग हुए हैं जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ 2023 सितंबर से। न जाने कितने ही गुरुजी ने चमत्कार किए हैं और कितनी बार अपना प्रेजेंस शो करके अपना विश्वास जीता है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ या गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, तब से लाइफ एकदम पॉजिटिव ट्रैक पर चल पड़ी है। पहले इतनी नेगेटिविटी थी और बिल्कुल कोई नियम नहीं था लाइफ में, कोई शेड्यूल नहीं था, कोई पूजा पाठ का। पर जब से गुरुजी ने हमारे सर पर अपना हाथ रखा है, मेरे परिवार को मुझे ब्लेस किया है, तब से मैं नियमित रूप से सुबह गुरुजी का दीप जला के जाती हूँ और फूल अर्पण करके और गुरुजी से आज्ञा लेकर जाती हूँ और गुरुजी को हमेशा अपने संग संग रहने के लिए गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेती हूँ। और गुरुजी भी हमेशा अपना प्रेजेंस दिखाते हैं। जब मैं कैब से जाती हूँ तो पूरे रास्ते मुझे 777, 555, 55 इतने एंजल नंबर्स दिखते रहते हैं। गुरुजी की गाड़ियाँ दिखती हैं, बटरफ्लाई दिखती हैं और गुरुजी एहसास कराते हैं कि चिंता ना कर, मैं तेरे साथ ही हूँ। गुरुजी हमारे बहुत अच्छे हैं। जो राह गुरुजी ने दिखाई है उस पर टोटल सरेंडर के साथ हमें चलना चाहिए। शुरू में मेरे मन में भी इफ्स एंड बट्स बहुत आते थे और गुरुजी का मैसेज भी आता था कि कुड़िए तू मेरे ते विश्वास नहीं करती, पूरा विश्वास नहीं करती। ऐसे ही एक दिन मेरे मन में मैंने गुरुजी को पूछा कि सच में क्या आप महाशिव हैं? और आप मानेंगे नहीं, सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही मेरी नज़र जब मेरे सामने एक पैंट पड़ी थी वहाँ पे और मैंने उस पे देखा तो उस पे एक ओम बना हुआ था। और ऐसे ही मेरे वॉश बेसिन में, बाथरूम में भी एक कोने में ओम बन गया था जो मैंने उस दिन देखा। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना और माफ़ी चाहती हूँ। आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना चाहिए। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आप महाशिव नए अवतार में, एक नए रूप में, गुरु के रूप में हमें मिले हैं और इस तरह से इफ़ एंड बट्स करके हम आपका अनादर करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी गुरुजी। आप इतने प्यारे हैं, आप हमेशा अपने बच्चों की दिल की बात इतने करीब से सुनते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे कुछ दिन पहले मेरे मन में थॉट था कि मुझे गंगा आरती देखनी है, ऋषिकेश जाना है। हम लोग काफ़ी साल हो गए, मैंने तो ऋषिकेश में गई नहीं। और जैसे ही मैंने सोचा उस ऐसे ही मेरी बेटी ने मुझे बोला, मम्मा मैं आपको ऋषिकेश लेके जाऊँगी। और 2-3 छुट्टियाँ आई और फटाफट हमने कैसे बुकिंग्स कराई मेरी बेटी ने। और जो होटल मैंने बुक करवाया था वो होटल, अब जब हम जाने लगे तो हमें पता चला कि वो होटल तो बुक ही नहीं हुआ। और लास्ट मोमेंट पे फिर हमें जो मेरी बेटी ने बुक कराया, वो हमको उससे भी बेहतरीन गुरुजी ने बुक करा दिया। और जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप रिसेप्शन में लगा हुआ था। तो गुरुजी ने पूरा ट्रिप प्लान किया, पूरे ट्रिप में हमारे साथ रहे। और उन दिनों थोड़ा-सा मुझे चलने में तकलीफ़ थी ज़्यादा, पर मुझे पता ही नहीं चला वो कैसे मैं पूरा वहाँ पे चल पाई, गंगा आरती की, स्नान किया और बहुत अच्छा ट्रिप रहा, बहुत अच्छे दर्शन रहे। और गुरुजी बहुत ध्यान रखते हैं। मैं बता रही हूँ कि जब हम वापस आ रहे थे, जब अपनी हम गाड़ी में बैठे जो और हम जब निकले वहाँ से तो मैं जो रूटीन है नॉर्मली मैं 9 बजे के करीब मंत्र जाप करती हूँ। उस दिन मैंने नहीं किया, मैंने कहा चलो थोड़ी देर के बाद मंत्र जाप करती हूँ। तो हम वहाँ से करीबन 45 मिनट आगे निकल चुके थे ऋषिकेश के। और तब मैंने मंत्र जाप जैसे ही शुरू किया, वैसे ही मेरी बेटी बोली, मम्मा मेरा तो लैपटॉप वही होटल में ही रह गया। और आप मानेंगे नहीं, उससे बस 2 कदम आगे ही एक यू टर्न था। अगर हम वो यू टर्न मिस कर जाते तो शायद हमें कितना आगे से वापस आना पड़ता। और उसी टाइम हमने ड्राइवर को बोला कि वापस चलो और हम वापस आए और
हमने आज सब सामान वहीं पर लैपटॉप था और भी सामान था, वो एक बैग रह गया था और वो हमें बैग मिल गया। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी, आप किस तरह से अपने बच्चों के अंग-संग रहते हैं, उनका पूरा ध्यान रखते हैं और कभी भी उनका नुकसान नहीं होने देते। और नहीं तो अगर हम दिल्ली पहुँच जाते तो हमें कितना मतलब मुश्किल होती, और वो लैपटॉप उसका ऑफ़िस का लैपटॉप था और उसपे उसका काम चलता था। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी। और मैं आप गुरुजी ने हमारी लाइफ़ में इतने पॉज़िटिव चेंजेस कर दिए हैं कि अब तो गुरुजी के बिना लगता है जीवन एक-एक कदम जो है गुरुजी के बिना ही हम चलते हैं, उनकी आज्ञा और उनकी ब्लेसिंग्स के बिना कुछ पॉसिबल है ही नहीं। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है मैं सरेंडर कर देती हूँ और गुरुजी खुद ही मैसेज भेज देते हैं कि तो फ़िक्र ना कर, मैं तेरे नाल खड़ा हाँ। अभी पिछले दिनों ऑफ़िस में कुछ इश्यू चल रहा था, मुझे बार-बार ऐसे मन में आ रहा था कि मैं अब बहुत साल हो गए, अब मैं छोड़ देती हूँ, वीआरएस ले लेती हूँ। पर हमारे गुरुजी हैं ना, वो तो गुरुजी ही हैं। उन्होंने मुझे मैसेज के थ्रू इतना अच्छा सत्संग सुनाया कि घर बैठना में क्या आसान नहीं होता है और बीमारियाँ लग जाती हैं। ऐसे सत्संग सुनाया और अ, अभी तुमको जॉब नहीं छोड़ना है, तुम जॉब करते रहो। तो इस तरह से गुरुजी ने मुझे फिर से मोटिवेट किया कि नहीं, अभी जब तक चल रहा है चलो कैसे भी खींचते हैं। और गुरुजी जो मेरी प्रॉब्लम्स होती हैं वो ऐसे सॉल्व कर देते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, 1 हफ्ते के बाद तेरी प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगी, और वैसे ही होता है। तो गुरुजी की बातें जो गुरुजी कहते हैं वो तो पत्थर की लकीर है, वो तो होना ही होना है, चाहे थोड़े दिन समय लग जाता है। और इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि सब्र करो। तो गुरुजी कहते हैं सब्र करो, सिमरन करो, शुक्राना करो और सेवा करो। सेवा का मतलब किसी की भी हेल्प, कोई किसी को ज़रूरत है तो ज़रूर उसकी सेवा करो। और गुरुजी कहते हैं कि दान गुप्त होना चाहिए। इसी तरह से पाठ भी गुप्त होना चाहिए, किसी को ना पता चले कि आप पाठ कर रहे हो, या आप किसी को अगर दान करते हो तो उसका बखान मत करो, गुप्त करो। और नीवा होके रहो। इसमें बहुत बड़ा एक मैसेज है, नीवा होके रहना मीन्स आप आर्गुमेंट्स पे मत पड़ो। और ये मैंने खुद आजमाया है। शुरू में मैं बहुत पहले आर्ग्यू करती थी और मतलब हमेशा अपना पॉइंट रखना और हमेशा ये प्रूव करना कि नहीं, गलत नहीं सहूँगी, मैं गलत को मतलब। पर कई बार ऐसा होता है ना कि सामने वाला के साथ पत्थर से सर फोड़ने वाली बात हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशंस में चुप रहना ही बेटर होता है। तो गुरुजी बोलते हैं कि तुम चुप रहो, मैं हूँ ना, मैं देखूँगा तुम्हारे लिए कैसे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तुम आर्गुमेंट्स पे मत पड़ो, अपने कर्म मत खराब करो। और शुक्राना गुरुजी इतनी अच्छी ज्ञान देने का, इतनी अच्छे से हमें समझाने का। और अब मैं बहुत पहले से बहुत कम मुझे गुस्सा भी आता है और मैं ज़्यादा आर्गुमेंट्स में भी नहीं पड़ती। जहाँ ऐसी सिचुएशन आती है मैं वहाँ से हट जाती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ कि सरेंडर करते हैं, गुरुजी अब आप देख लीजिए। तो ऐसे ही हमें अपने गुरुजी ने जो इतना अच्छा रास्ता हमें दिखाया है, कैसे अपने कर्म कटवा के अच्छे इंसान बने। और गुरुजी जो भी हमें मैसेज कभी आते हैं कि जो ब्लैक मैजिक के, और ऐसा होता है कुछ लोग बहुत जेलस होते हैं और जेलसी से वो अपने ही रिश्तेदार भी होते हैं जो आपके साथ लिए बुरा सोचते हैं, बुरा कर भी देते हैं। पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर गुरुजी हैं तो ब्लैक मैजिक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कितने गुरुजी तो आपके जो कष्ट हैं वो ड्रीम में ही काट देते हैं, और ब्लैक मैजिक करने वालों को तो गुरुजी खुद ही देख लेंगे। ऐसा मान के चलिए और बिल्कुल भी परेशान ना हों। तो इसके साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग अभी मैं गुरु आज्ञा लेती हूँ, और अगला शुक्राना सत्संग में मैं फिर जल्दी ही आपके साथ साझा करूँगी। अगर सत्संग करने में कोई मुझसे गलती हो तो संगत जी, गुरु जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अंत में गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, ये अमृत वेला का मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का आदेश था कि सावन महीने में अमृत वेला में 7 दिन लगातार शुक्राना करना है। गुरु जी का शुक्राना करने से पहले
हम मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब से गुरु जी के साथ 2023 सितंबर से मेरी जर्नी शुरू हुई है, जर्नी तो पता नहीं कितने जन्मों की है, पर इस जन्म में जब गुरु जी ने अपना हाथ हमारे सर पर रखा है, तो तब से बहुत पॉजिटिविटी लाइफ में आई है। उस समय मुझे बहुत फिज़िकल इश्यूज़ थे, मुझे सर्वाइकल था, घुटनों में दर्द था, राइट एंकल में बहुत स्वेलिंग थी, मैं चलना मेरा मुश्किल हो गया था और मैं बिल्कुल वॉक बंद हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा वेट भी बढ़ गया था। पर जब से गुरुजी ने कृपा की है, अपने साथ जोड़ा है, तब से लाइफ बहुत ईज़ी और स्मूथ हो गई है। इतनी पॉजिटिविटी और घर से कलेश जो हर समय मनमुटाव रहता था रिलेशनशिप्स में, अभी भी हो जाता है कभी-कभी, बट बहुत बहुत पहले से बहुत फ़र्क है। और मुझे गुरुजी ने हेल्थ ब्लेस की है और वेल्थ भी ब्लेस की है। मुझे काफ़ी मेरा एक प्रमोशन का केस था जो गुरुजी ने मिनटों में, मतलब कुछ ही टाइम में मेरा सॉल्व कर दिया और मुझे बैकडेट से भी मिला और मुझे कुछ एरियर्स भी मिले। तो जो भी आपके मन में इच्छा होती है गुरुजी वो पूरी करते हैं। पर गुरुजी कहते हैं मुझसे मंगो नहीं, मुझे मानो। गुरुजी कहते हैं तुम मेरी मानो और मैं तुम्हारी मानूंगा। गुरुजी के वचन कहते हैं कि सब्र, सिमरन, सेवा और शुक्राना, ये गुरुजी को बहुत प्रिय हैं। गुरुजी कहते हैं कि हमेशा सिमरन करो, दूसरों की मदद करो, सेवा का मौका जितना मिले उसको गवाओ मत। किसी गरीब की, किसी की भी जिसको ज़रूरत हो उसकी मदद करो और प्रभु का सिमरन करते हुए हमेशा शुक्राना कभी मत भूलो। जब भी गुरु जी की मेहर हो, भगवान की मेहर होती है, तो उसके लिए हमेशा हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए। जो है ग्रैटिट्यूड में रहने से हमारे जो जो हमारे भी जो ब्लेसिंग्स है वो और बढ़ती हैं। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि हमेशा शुक्राना करो। मैं जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से मुझे गुस्सा भी कम आता है। पहले मैं बहुत गुस्सा में रहती थी, गुस्से में बोल भी देती थी, जैसे मेड को कुछ बोल दिया, पर गुरुजी ने सिखाया कि बेटा माड़ा नहीं बोलना। और अब मैं ध्यान रखती हूँ कि मैं गुस्सा ना करूँ। और गुस्सा करने से मैंने देखा मेरी हेल्थ भी ख़राब होती थी, तो गुरुजी ने ये एक एहसास कराया है। तो शुक्राना गुरुजी, हमें हमारी गलतियों का एहसास कराने का शुक्राना, हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट लाने का शुक्राना, आपके जो इतने पॉजिटिव मैसेज आते हैं उसके लिए हर पल शुक्राना, क्योंकि हर मैसेज में कोई ना कोई संकेत होता है, आपके लिए कोई कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर होता है। इसलिए जब भी जितना हो सके आप शुक्राना करें भी और शुक्राना के मैसेज सुने भी, क्योंकि गुरु जी कहते हैं उससे हमारे कष्ट घटते हैं। इसलिए आप गुरु जी के मैसेज को इग्नोर ना करें और गुरु जी जो मैसेज बताते हैं, जो उपाय बताते हैं, उसको भी हो सके तो पूरा करें। जैसे मुझे काफ़ी टाइम पहले मैसेज आया था कि पितृदोष है और अमावस्या को खीर और पूरी गरीबों को खिलानी है, पर मैं किसी कारणवश कर नहीं पाई। अभी मुझे फिर गुरुजी ने एक दूसरा उपाय बताया है कि हर शनिवार को किसी गरीब को उसकी मदद करनी है, उसको कुछ देना है, दान करना है। शुक्राना गुरुजी, मैं अब पूरी कोशिश करूँगी कि हर सैटरडे को मैं किसी न किसी का दान करूँ और 7 शनिवार मैं पूरे करूँगी। शुक्राना गुरुजी, आप हमारी ज़िंदगी को इतना बदल रहे हैं, आप हमें एक अच्छे इंसान बना रहे हैं, अच्छी राह पर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आपको सब पता है, आप ज्ञानी ज्ञान हैं और आप, मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी मेरी जो अरदास अभी अधूरी हैं, आप उन्हें पूरा करेंगे। आपने सब्र बख्शा है, मुझे पूरा विश्वास है कि जब सही समय आएगा, आप अपने आप मेरी अरदास पूरी करेंगे। आप सबका भला करें, सारी संगत का भला करें, सबके कष्ट दूर करें गुरुजी। आपके महिमा अपरंपार है। आपने इतने संगत को इतने प्यार से कि अपने
चंदन तिलक और अपने जल प्रसाद से आप कितने संकट का कष्ट काट रहे हैं और सबको एक एक विश्वास, एक पॉजिटिविटी, एक होप दे रहे हैं कि पुत्र तू अकेला नहीं है, मैं तेरे नाल खड़ा हाँ। मुझे भी आपके जब मैसेज आते हैं तो दिल ऐसे भाव विभोर हो जाता है गुरु जी कि अब किसी भी बात का डर नहीं लगता, पूरा विश्वास है कि मेरे गुरु जी मेरे साथ हैं, तो किस बात का डरना। सत्संग करते हुए कोई मुझसे गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ करिएगा गुरु जी, आप भी मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा। और जाने अनजाने कभी कुछ हम गलती कर देते हैं तो गुरु जी नादान समझ के अपने बच्चों पर आप कृपा रखिएगा और माफ़ कर दीजिएगा। आप बहुत प्यारे हैं, आप बहुत दयालु हैं और आपसे जुड़ने के बाद अब लगता है कि पहले ज़िंदगी इतनी व्यर्थ कर दी बेकार की बातों में। अगर इसी इसी समय को अच्छे से उपयोग किया जाता, आप मिल जाते, तो शायद हम जीना सीख जाते। पर गुरुजी हम जीना सीख रहे हैं, आपकी कृपा है, आपकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुजी ज़िंदगी जीने का मज़ा अब आ रहा है। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी। अंत में हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 2023 सितंबर से शुरू हुई और गुरु जी ने मेरे सर पर अपना हाथ रखा और मुझे डूबने से बचाया, ऐसा ड्रीम दर्शन मैंने देखा। और मैं शुक्राना करूँगी मेरी कज़न आंटी जी का, जिन्होंने मुझे गुरु जी का स्वरूप दिया और मैंने उसको अपने वॉलेट में रखा और जैसे ही मुझे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, मैंने गुरु जी के स्वरूप से अरदास की और आप मानेंगे नहीं, इतने चमत्कार होने शुरू हो गए मेरी लाइफ में कि मैं सोच भी नहीं सकती। गुरु जी ने मुझे हेल्थ ब्लेस की है। मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, सर्वाइकल थी, आर्थराइटिस प्रॉब्लम थी और एलर्जी प्रॉब्लम थी जो मुझे अब याद भी नहीं है कि वो कभी मुझे प्रॉब्लम्स थी। और मेरे पैर में बहुत स्वेलिंग थी और गुरुजी ने मुझे काफ़ी उपाय समझाए, संदेश दिया मैसेज के ज़रिए, सत्संग के ज़रिए कि चंदन तिलक का कैसे प्रयोग करना है। और आप मानेंगे नहीं, मैंने कुछ दिन चंदन तिलक अपने पैर जहाँ मेरे एंकल में स्वेलिंग था वहाँ लगाया और एकदम से मेरी स्वेलिंग धीरे धीरे बिल्कुल कम हो गई और अब मुझे चलने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आराम से चलती हूँ और मैं वॉक पे भी जाती हूँ। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे इतने प्यारे हैं, हमको अपने मैसेज के जरिए इतना गाइड करते हैं, ऐसे हिंट्स देते हैं। कई बार हम नहीं समझ पाते तो भी गुरु जी का मैसेज आता है कि तू मेरे हिंट को समझ नहीं पा रही है और गुरु जी फिर क्लैरिटी के लिए दूसरा मैसेज भी देते हैं। तो हमारे परम पिता परमेश्वर ऐसे हैं जो अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ते। कई बार मन में इफ्स एंड बट्स आए बट गुरु जी ने कभी भी अपना साथ, अपना आशीर्वाद देना, ब्लेसिंग्स देनी बंद नहीं की। और अब तो मुझे इतने ज़्यादा, मैं ऑफिस जब जाती हूँ तो इतने ज़्यादा एंजल नंबर्स दिखते हैं, 66, 55, 999, 4 टाइम्स 9, 4 टाइम्स 7। मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी भाव विभोर हो जाती हूँ। गुरु जी हमेशा हमेशा अपना प्रेजेंस शो करते हैं और हमारे को एहसास कराते रहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, गुरु जी का मैसेज आता है, चिंता ना कर, मैं तेरे नाल खड़ा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मुझे ऑफिस में बहुत सी दिक्कत आ रही है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ जाएगी, पर ऐसा बार बार मन में विचार आ रहा था कि नहीं, अब माहौल अच्छा नहीं है, मुझे अब ऑफिस, अब मुझे जॉब नहीं करना है। क्योंकि मेरा गवर्नमेंट जॉब है
तो थोड़ा-सा लगता है कि नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, पर मैंने काफ़ी नौकरी करी है, मैंने 36 इयर्स तक जॉब हो चुका है, तो अब मेरा मन नहीं करता क्योंकि कुछ नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो रही है कि अब लग रहा है कि अब मैं बस अब और कंटिन्यू नहीं करूँगी। और गुरुजी का फिर एक मैसेज भी था कि मन में कोई सवाल हो तो आप गुरुजी के आगे पर्ची डाल के अरदास करके आप अपना जवाब पूछ सकते हैं। और मैंने कुछ दिन पहले ऐसा किया था। गुरुजी की जोत जला के गुरुजी से अरदास की थी और मैंने पर्ची डाल के पूछा था, तो गुरुजी ने 3 बार मुझे एक ही जवाब दिया था कि मुझे जॉब छोड़ देना चाहिए। पर अब कुछ समय हो गया है, फिर से घर ऑफ़िस में थोड़ी-सी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, माहौल अच्छा नहीं है, अब मन नहीं कर रहा कि मैं कंटिन्यू करूँ। अब ऐसा लगता है कि बस अब आराम से घर बैठूँ और आराम से ही अब अपनी ज़िंदगी गुरुजी के चरणों में अर्पित कर दूँ। तो मुझे कल गुरुजी ने बड़े एक मैसेज में क्लियर इंडिकेशन दिया कि चिंता मत कर, तेरी हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैं बैठा हूँ। और उन्होंने सत्संग सुनाया कि संगत जी ने जिसमें कहा कि गुरुजी मेरी बाकी की ज़िंदगी अब आपके ही चरणों में समर्पित है। तो बिल्कुल मुझे एक हिंट मिल गया कि गुरुजी कह रहे हैं कि यस, गो अहेड एंड रिज़ाइन। तो मैंने अब अपना मन बना लिया है और शायद मैं अब बस अगले महीने अपना पेपर्स डाल दूँगी और मैं इस जॉब से रिज़ाइन कर दूँगी। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे एक इंडिकेशन देने के लिए, क्योंकि मेरे मन में बहुत स्ट्रेस था, मैं पूरा दिन यही सोचती रही। तो गुरुजी का क्लियर मैसेज आता है कि तेरे मन में बहुत द्वंद चल रहा है, पर चिंता मत कर, मैं आऊँगा और तेरे सारे काम कर दूँगा। तो अब मैं इसलिए पूरा गुरुजी को, संगत जी अपनी सारी प्रॉब्लम्स आप सरेंडर कर दीजिए। गुरुजी अपनी बच्चों का, अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं और उनके लिए कब क्या उनके लिए सही है, पूरा आपको मैसेज के ज़रिए आपको हिंट्स आ जाते हैं और आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका जितना शुक्राना किया जाए कम है। आप मैसेज के ज़रिए ही हमारे कितने कष्ट काट देते हैं। गुरुजी का मैसेज आता है कि कुड़िए, ये सत्संग बहुत ज़रूरी है, इसको इग्नोर मत कर, ये तेरे लिए है। और सच माने, आप जितना सत्संग सुनेंगे उतने आपके कष्ट कटेंगे, उतने आपके कर्म कटेंगे। और मैंने खुद आजमाया है कि मेरे जितने सत्संग सुनते हैं, हमारे हमारी प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़ उससे बहुत कम हो जाते हैं। और गुरुजी का जो जल प्रसाद है और गुरुजी का जो चंदन तिलक है, उनमें भी बहुत डिवाइन पावर है। जो भी संगत नहीं जुड़ी है, उनको जल प्रसाद और चंदन तिलक को कैसे यूज़ करना है, इसको ज़रूर समझना चाहिए और गुरुजी की इंस्ट्रक्शंस को ठीक से फॉलो करना चाहिए। अंत में मैं मंत्र जाप से अपने सत्संग को अभी विराम दूँगी ताकि मैं अगला सत्संग फिर से शेयर कर पाऊँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी जय गुरुजी। मैं गुरुग्राम से गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ और ये मेरा कौन-सा सत्संग है ये मैं नहीं बताऊँगी और हमें नहीं बताना चाहिए, क्योंकि सत्संग तो अनगिनत हैं और सत्संग रोज़ होते हैं, पल-पल होते हैं। गुरुजी का मैसेज आता है कि सत्संग शेयर करो, बस सत्संग शेयर करो, गिनती मत करो। तो हमें गिनती नहीं करनी चाहिए और जैसे-जैसे गुरुजी की मेहर हो, हमें सत्संग शुरू करना चाहिए, अपना सत्संग शेयर करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं जैसे तुम्हें मेरी मेहर का इंतज़ार रहता है, वैसे मुझे भी तुम्हारी सत्संग का, तुम्हारे शुक्राने का इंतज़ार रहता है। तो गुरुजी के चरणों में मेरा ये शुक्राना सत्संग अर्पित है। गुरुजी कहते हैं कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ, जो गुरुजी आपने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की।
जब गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मुझे मिला था तब मेरी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी थी। घर में पीस और हार्मनी खत्म हो चुका था। रिलेशनशिप्स में भी बिटरनेस थी और मेरी मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत ख़राब हो चुकी थी। मैं हर टाइम कंफ्यूज रहती थी। पर जब से गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है, हम पॉजिटिविटी के रास्ते पर चल पड़े हैं। गुरुजी बहुत प्यारे हैं और दयालु हैं। गुरुजी ने इतना प्यार दिया है, इतना संभाला है कि अब लाइफ से कोई शिकायत नहीं है। एक पिता की तरह हमेशा गुरुजी अपने मैसेज के ज़रिए गाइड करते हैं और गलती करने से बचाते हैं और एक पिता की तरह हमें डांटते भी हैं। इस कलयुग में गुरुजी ने अपनी संगत को बहुत ही अद्भुत मैकेनिज्म से जोड़ा हुआ है। जब मैं संगत के मैसेज सुनती हूँ तो मैं बहुत भाव विभोर हो जाती हूँ। मेरी लाइफ में माता पिता की कमी दूर की है मेरे गुरुपा ने। गुरुजी हमेशा संगत के माध्यम से हमें इतनी शिक्षा देते हैं, इतने ज्ञान हमें मिलता है और जो अनजाने में हम सीख नहीं पाए। गुरुजी ने ग्रेटफुल होना सिखाया है, पेशेंस, सब्र करने की बख्शिश दी है। हमेशा किसी ना किसी रूप में अपना प्रेजेंस दिखाकर अपने अंग संग होने का एहसास कराते हैं गुरुजी। हमें सबका भला करना और सेवा करना, गुप्त दान करना, यहाँ तक कि दुश्मन के बारे में भी बुरा नहीं सोचना, ये सब मार्गदर्शन करते हैं हमारे गुरुजी। हमें हेल्थ ब्लेस करी है गुरुजी। सबसे पहले अपनी संगत को हेल्थ ब्लेस करते हैं। हमारे बुरे कर्मों को काट कर हमें न्यू लाइफ देते हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी आपने इतना प्यार दिया है कि शायद जिसके हम काबिल भी नहीं हैं, हमारे अवगुणों के साथ हमें अपनाया है और हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने जीवन की भागदौड़ में अनजाने में हम अपने कर्म खराब कर लेते हैं। जब कभी भी बैठते हैं एक साथ तो कभी किसी की निंदा करने लगते हैं, तो फिर आपकी याद आती है और तब लगता है कि नहीं, ये नहीं करना, अपने कर्म खराब नहीं करने। गुरुपा हमें अपने मैसेज के माध्यम से गाइड करते हैं कि हमें क्या उपाय करने चाहिए, हमारे काम क्यों नहीं बन रहे हैं, क्या कारण है, कैसे हम कर्म करें जिससे कोई अनहोनी ना हो और हम बच जाएं। गुरुजी आप तो ड्रीम दर्शन में भी हमारे कितने कर्म काट देते हैं और अनहोनी होने से बचा देते हैं। गुरुपा आप सदाशिव हैं। आपने अपने इस नए रूप में इतना प्यार दिया है और हमारे जीवन की बागडोर संभाली है और उंगली पकड़कर एक पिता की तरह हमें कदम कदम चला रहे हैं। हम आपको पाकर धन्य हो गए हैं गुरुपा। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आपके मैसेज हमारे लिए एक टॉनिक का काम करते हैं। आपकी संगत, आपकी बेटियों का जीवन संवर गया है। गुरुजी महाराज, हमारे जीवन को रंगों से भर दिया है आपने। गुरुजी आपने इतना प्यार दिया है, इतना आप हमें पॉजिटिव रखते हैं कि लाइफ में अब किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं है। हम लोग हर समय मांगते हैं, पर हमें गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, हमें उन्हें सिर्फ मानना है। गुरुजी को उसका पता है हमें कब क्या देना है और कब हमारा सही समय आएगा। गुरुजी हमेशा हमारी परीक्षा भी लेते हैं, हमारे सब्र की परीक्षा लेते हैं। इसीलिए संगत जी को अपने गुरु से मांगना नहीं है, उन्हें मानना है। उनकी जो भी सॉरी संगत जी, उनके जो भी गुरुजी हमें मैसेज करते हैं उसको ध्यान से सुनना है और उन पर अमल करना है। जो भी नई संगत है
उनके लिए मैसेज आते हैं कि गुरुजी के जल प्रसाद का कैसे प्रयोग किया जाए। गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत डिवाइन पावर है। उसको अगर आप लोटा बड़े मंदिर से आप ब्लेस नहीं भी करा पाए तो आप घर पर भी उसको ब्लेस कर सकते हैं। लोटे को गुरुजी के स्वरूप के साथ छू कर उसमें जल भर के आप उसको सुबह अपने परिवार को सबको ग्रहण कर सकते हैं। और गुरुजी का जो चंदन का तिलक है उसमें भी बहुत डिवाइन पावर है। इसलिए आप जो भी मैसेज में उपाय सुनते हैं उन्हें ज़रूर करें, आपको बहुत लाभ होगा। और गुरुजी कहते हैं कि जिस पे ब्लैक मैजिक का भी जो मैसेज आता है और जो आप उसको कर पाएँ तो ज़रूर करें, नहीं तो मुझे जैसे ब्लैक मैजिक का बहुत आया था मैसेज। मैंने काफ़ी ढूँढा पर गुरुजी मैं नहीं ढूँढ पाई, मुझे कुछ नहीं मिला। फिर अंत में गुरुजी ने मुझे बोला कि अब मैंने सब ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दिया है, मैंने भस्म कर दिया है, अब तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तेरे घर के आगे पहरा लगा दिया है। अब मुझे कोई डर नहीं, मैं बहुत निश्चिंत हो गई हूँ। अब मुझे पता है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ है। मेरे गुरुपा मुझे कहते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता परमानेंट है। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा मेरे अंग संग रहने के लिए, मुझे डूबने से बचाने के लिए। जब मैं गुरुजी से नई-नई जुड़ी थी, तो मुझे ड्रीम दर्शन हुए थे गुरुजी के। उसमें गुरुजी ने येलो चोला पहना हुआ था और मैं जैसे एक पानी में मैं डूब रही थी और गुरुजी मुझे वहाँ से निकाल रहे थे। और सच में अभी भी मुझे हर मैसेज में लगता है कि गुरुजी मुझे हर मैसेज में कुछ ना कुछ सिखाते हैं। और मैं अब इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, पहले से इतनी मेरी मेंटल स्टेट पहले से बेटर है, हेल्थ मेरी पहले से बेटर है। शुक्राना गुरुजी, आपका तहे दिल से शुक्राना। आपने अपने गुरु परिवार से जोड़ा है। रोज आपके मैसेज सुनकर बहुत संतुष्टि होती है कि किस तरह से हमारे पिता परमेश्वर अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनकी अरदास सुनते हैं और उन्हें ब्लेस करते हैं। अंत में मैं सारी संगत को यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके गुरुजी के वचनों को आप अमल करें, गुरुजी के मैसेज को ध्यान से सुनें, मंत्र जाप करें, सुखमनी साहब का पाठ करें और सबसे ज़्यादा अमृत वेला गुरुजी कहते हैं, अमृत वेले को संभाल लो। जिसने आलस छोड़कर सुबह अमृत वेला संभाल लिया, अमृत वेला में पूजा पाठ कर लिया, उसके कष्ट अपने आप बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि हनुमान चालीसा करो। गुरुजी का मैसेज आता है कि माता रानी की शक्ति है तुम्हारे साथ में, उनको चोला चढ़ा के आओ। तो जो भी मैसेज आता है गुरुजी का, उसको कोशिश करिए कि आप उसको पूरा करें। अंत में गुरुजी का मंत्र जाप फिर से करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी जय गुरुजी। मैं गुरुग्राम से गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि जो गुरु जी के रूप में भगवान ने हमारा हाथ थामा है। गुरु जी से इस जन्म में मेरा रिश्ता सितंबर 2023 में जुड़ा था, पर पता नहीं कितने सालों से गुरु जी हमें संभाल रहे हैं। उससे पहले भी गुरु जी भगवान शिव के रूप में और माता रानी के रूप में मुझे संभाल रहे थे। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी काफ़ी सालों से शुरू हो चुकी थी। बचपन में ही जब मैं छोटी थी तो मैंने अपने नाना जी को शिवजी भगवान की पूजा करते हुए देखा है
वो हमारे घर में आते थे और 4 बजे उठ के अमृत वेला में वो शिव जी भगवान की आराधना करते थे और फिर 7 बजे तक मंदिर जाते थे। इसी तरह से मैंने अपने दादाजी को भी गुरुद्वारे में जाते देखा है। वो भी सुबह 4 बजे उठ के अमृत वेले में गुरुद्वारे जाते थे। तो बचपन से ही हम मंदिर में और गुरुद्वारे में हम लोगों ने भगवान के और गुरु नानक जी के दर्शन किए हैं और हम जुड़े रहे हैं। तो जब मुझे गुरु जी ने थामा, गुरु जी ने हमें अपनाया, तब लगा कि हम अब अपने सही डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। मैं गुरु जी की महिमा का क्या मैं बखान करूं, जब से गुरु जी ने मेरा अपना हाथ मेरे सर पर रखा है, तब से मेरी लाइफ में इतने पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। जब गुरुजी मुझे मिले, गुरुजी का स्वरूप मुझे मिला, तो मैं गुरुजी को इतना नहीं जानती थी और इतना विश्वास भी नहीं था। पर धीरे-धीरे गुरुजी ने मेरा और मेरे बच्चों का विश्वास जीत लिया। अपना प्रेज़ेंस दिखा के ओम के रूप में, कभी तितली के रूप में, कभी किसी तरीके से हमें गुरुजी ने जोत के रूप में इतने अच्छे दर्शन देके हम सबको अपना लिया और इस संगत परिवार के साथ जोड़ दिया। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। जब से आप जुड़े हैं, मुझे हेल्थ इश्यूज़ जो मुझे बहुत परेशान हो रही थी मैं, उसमें मेरी हेल्थ में काफ़ी सुधार है। मेरा सर्वाइकल गुरुजी ने ठीक कर दिया। मुझे सालों से बैक में पेन था, वो गुरुजी ने ठीक कर दिया और गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। मेरे पैर में कुछ सालों से स्वेलिंग आ गई थी जिसकी वजह से मैं चल नहीं पा रही थी और मेरा वज़न बढ़ता जा रहा था। गुरुजी को अरदास की थी, गुरुजी आप कृपा करिए, प्लीज़ मेरा ये पैर ठीक कर दीजिए, मुझे चलना है और आज मैं वॉक पे आराम से जाती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी। मुझे बहुत सालों से गले में टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम थी जिसकी मैं सर्जरी करा चुकी थी और उसके बाद भी मुझे काफ़ी बार-बार वायरल हो जाता था और गले में हमेशा मुझे तकलीफ़ रहती थी। और कुछ दिनों से अब ऐसा हो रहा था कि मेरे गले में मुझे ऐसा लगता था कि कोई चीज़ अटक रही है और सडनली आवाज़ भी बंद होने लग गई थी और पेन बिल्कुल हेड के पीछे, सर के पीछे इतना ज़ोर से दर्द होता था कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या प्रॉब्लम है। और मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है। और गुरुजी के मुझे कुछ सत्संग सुने मैंने जिसमें मुझे बार-बार कैंसर का इंडिकेशन आया, तो थोड़ी-सी मैं घबरा भी रही थी। फिर मैंने सत्संग में सुना कि गुरुजी के चंदन में डिवाइन पावर है। तो मैंने सुबह जैसे मैं नियम से पूजा करती हूँ, गुरुजी की जोत जलाती हूँ और चंदन का तिलक गुरुजी को मैं उनके स्वरूप पे लगाती हूँ, तो वो मैंने चंदन का तिलक अपने सर के बैक ऑफ द हेड पे जहाँ मुझे पेन होता था, वहाँ मैंने रेगुलरली थोड़ा लगाना शुरू किया और आप मानेंगे नहीं, वो मेरा पेन पता नहीं कहाँ चला गया, मेरे गले का खराश ठीक हो गया, मेरी आवाज़ ठीक निकलने लग गई और गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि बेटा बहुत बड़ा कष्ट थी, मैंने टाल दिया। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, आपने मुझे इस तकलीफ़ से छुटकारा दिलाया। गुरुजी हमारे मन की हर प्रॉब्लम को, हर दुविधा को इतनी करीब से सुनते हैं और इतनी जल्दी उसका एक सॉल्यूशन निकाल के दे देते हैं। एक छोटी-सी बात है, मैं वर्किंग हूँ, मेरे पास एक कुक आती है, सुबह मॉर्निंग में 2 मेड्स आती हैं। एक कुक जो मुझे बहुत परेशान कर रही थी, वो रोज़ लेट आती थी जिसकी वज़ह से मैं लेट हो जाती थी ऑफ़िस, तो मैं उसको बोलती थी तुम टाइम से क्यों नहीं आती हो? और रोज़ मैं उसको गुस्सा भी करती थी, तो मुझे गुरुजी का मैसेज आता था कि बेटा कुछ माड़ा नहीं बोलना। तो मैं समझ जाती थी कि ये मेरे लिए है क्योंकि मैंने उसको गुस्सा किया। तो मैं परेशान हो चुकी थी और एक दिन उसने मुझे कहा कि मैं गाँव जा रही हूँ, तो मैंने कहा अब तो मुझे नहीं चाहिए, तुम बार-बार गाँव जाती हो और मैं दूसरी रखूँगी। फिर मैंने सोचा कि मैं अब किसी को नहीं रखूँगी और मैं खुद करूँगी। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मुझे आप हिम्मत देना, मैं खुद करके देखती हूँ। पर गुरुजी तो गुरुजी हैं, उनको पता ये नहीं कर पाएगी। तो आप मानेंगे नहीं, मैं 10 दिन मैंने ही सिर्फ़ सुबह खाना बनाया और मेरे घुटने में दर्द शुरू हो गया और इतने में ही जो मेरी दूसरी मेड है, वो एक कुक को लेके आ गई, कहती दीदी ये आपका काम करेगी। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, आज अगर वो नहीं होती तो मैं कैसे अपना जॉब कर पाती।
तो गुरुजी को एक बार आप जब सरेंडर कर देते हैं, तो गुरुजी आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही निकाल देते हैं, आपको कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं गुरुजी को किन शब्दों में मैं उनका शुक्रिया करूँ। गुरुजी शुक्राना है, आपने मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस किया है। मेरा बेटा आज गुरुजी को इतना मानने लग गया है, वो मेरे साथ मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाता है, अपने आप भी जाता है, शनिवार को भी जाता है और गुरुजी का शुक्राना करता है। और गुरुजी का मुझे मैसेज आया था कि मैंने तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया है। उसका जॉब के साथ-साथ उसका एक यूट्यूब चैनल है और आप मानेंगे नहीं, जब से गुरुजी हमारी लाइफ में आया, वो कहता मम्मा मुझे नहीं पता मेरे सब्सक्राइबर कैसे अपने आप ही बढ़ते जा रहे हैं। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु का, आपने मेरी बेटी को भी ब्लेस किया। उसकी जो एंग्ज़ायटी प्रॉब्लम थी आपने वो ठीक करी, उसको एक नया जॉब दिया, आज वो अपने जॉब में बहुत खुश है। और अब आपने कहा मुझे कि मैं तेरे बच्चों की शादी मैं खुद करवाऊँगा और अब उसकी शादी भी फिक्स हो गई है और आप सब करवाएँगे गुरुजी। आप पर मैंने सब छोड़ दिया है, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी, आप सब करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। और मैं गुरुजी का मैसेज मुझे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड भी आया था और उसमें कोई मतलब मुझे कोई शंका नहीं है, क्योंकि मेरे शादी के बाद मेरे इन-लॉज़ ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, हमें अपनाया भी नहीं, ना हमें वहाँ रहने दिया। और ब्लैक मैजिक से उन्होंने मेरा और मेरे अंकल जी का रिश्ता भी बहुत ख़राब कर दिया, जो आज तक नॉर्मल नहीं हो पाया है। और मुझे रिश्तों की बिटरनेस की वजह से गुस्सा भी बहुत आता है। पर जब से मैं गुरुपा से अपना जुड़ी हूँ, तो मुझे गुरुजी बार-बार समझाते हैं और मुझे इस बात का एहसास कराते हैं कि मुझे पास्ट को भूलना है और वर्तमान में जीना है। और तब से मैं कोशिश करती हूँ गुरुजी की हर बात को अमल कर पाऊँ। मेरे अंकल जी तो नहीं जुड़ पाए हैं, पर गुरुजी बार-बार मुझे मेरी गलती का एहसास करा देते हैं। गुस्सा नहीं करना है, कर्म खराब नहीं करने हैं, किसी की आह नहीं लेनी है और जो भी मिला है उसका शुक्राना करना है। नीवा होके चलो, आर्ग्यू नहीं करना, हम्बल होकर बात करनी है, किसी के दिल को ठेस नहीं पहुँचानी है, ज़रूरतमंद की मदद करो, हमेशा गुप्त दान करो, सिमरन करो, निंदा चुगली से दूर रहो, नियमन से पाठ करो और सब्र करो। जो मिला है उसका भी शुक्राना करो और जो नहीं मिला है उसका भी शुक्राना करो। तो गुरुबा आपका शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि नेगेटिव लोगों से मैंने तुझे खुद ही दूर किया है। ऐसे रिश्तों का कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान है। दूसरों की अच्छाई और शराफ़त का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरे अपने ही तेरे दुश्मन हैं, संभल कर रह। एक दिन मुझे मैसेज आया कि तेरे ख़ास तेरे अगेंस्ट षड्यंत्र कर रहे हैं। तब मैं कुछ समझी नहीं, पर उसी दिन मेरे साथ कुछ ऐसा वाक़यात हुआ, अब मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने मुझे सही इंडिकेशन दिया था। मेरी कोलीग ऑफ़िस में जो मेरी सीनियर भी हैं, उन्होंने उनको कुछ ईगो इश्यू रहता है हमेशा मेरे साथ और उन्होंने किसी कारण किसी बात को लेकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करी। मेरे काम को सराहने के बजाय उसमें बहुत सी गलतियाँ निकाली और कहा कि मैं इसको हाइलाइट करूँगी। इस बात से मुझे बहुत ठेस पहुँची कि इतना काम करने के बाद भी एप्रिशिएट करने की बजाय इन्होंने मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया है। और ये ईगो की प्रॉब्लम, जेलसी की प्रॉब्लम बहुत सालों से मैं देख रही हूँ, फिर भी मैं हमेशा इग्नोर कर देती थी, फ़ॉरगिव कर देती थी। पर इस बार मुझे लगा कि अब मैं और नहीं सहूँगी और मैं वहाँ पर थोड़ा-सा मुझे गुस्सा भी आया, मैं कुछ कहा-सुनी हो गई और मैंने ठान लिया कि मैं अब ऑफ़िस 2-4 दिन नहीं जाऊँगी। और क्योंकि मुझे मालूम है कि सारा काम तो काफ़ी काम मैं ही सँभालती हूँ, इनको एहसास कराना था उनकी गलती का। तो मुझे गुरुजी का भी मैसेज आया कि जिन्होंने तुझे दुःख पहुँचाया है, वो अपनी गलती का एहसास उनको हो जाएगा। और जब मैं 4-5 दिन के बाद ऑफ़िस गई, तो ऐसा ही हुआ और वो बिल्कुल नॉर्मल थी, उनको अपनी गलती का एहसास था और वो मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बेटी का इतना ख़्याल रखने के लिए। गुरुजी, आपके कुछ मैसेज मुझे समझ नहीं आते हैं,
कभी मैं आपके द्वारा बताए हुए संकेत और उपाय समझ नहीं पाती हूँ, पर आप बहुत दयालु हैं और अपनी नासमझ बेटी को बार-बार मौका देते हैं। गुरुजी, आपकी दया दृष्टि, आपकी संगत पर हमेशा बनी रहे। आप हर एक के दिल की बात इतने करीब से सुनते हैं। अभी पिछले दिनों मेरे साथ हुआ ऐसा कि मेरे बड़े ब्रदर की कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती है और मेरी उनसे बातचीत नहीं हो पाती है, पर मैं उनके बारे में हमेशा गुरुजी से या भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनका ख़्याल रखें। और मैं एक दिन बैठ के उनके लिए अरदास कर रही थी, तो अगले ही दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि चिंता मत कर, तेरे भाई का कष्ट टाल दिया है। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु का। आप अपनी संगत का कितना ध्यान रखते हैं। यूं ही हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा गुरुपा, हमें अच्छाई के रास्ते पर चलाइएगा और दुश्मन की भी भलाई की दुआ करें, कभी किसी के बारे में बुरा सोचे भी ना ऐसे विचार आए गुरुजी। भगवान के चरणों में जोड़े रखिएगा। आप पर हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन और पक्का होता रहे। गुरुजी, कोई भी गलती हो, मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। और आपने गुरुजी इतना प्यारा जो संगत परिवार दिया है, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अंत में मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। आप सभी के सत्संग पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी से अरदास करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बख्शते रहें। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरुजी की आज्ञा से जरूर शेयर किया जाएगा। आइए अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।